अगर आप जानना चाहते हैं कि सितंबर 2023 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपकी एनर्जीज़ होंगी, क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज़ होंगी, कैसे छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रख के आप सितंबर मंथ की एनर्जीज़ को बदल सकते हैं, सितंबर मंथ में अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, सितंबर मंथ की लव रीडिंग को शुरू करते हैं। चलिए एक्वेरियस, आप लोगों के लिए देखिए कि सितंबर 2023 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज़ देखूंगी कि सितंबर मंथ में आप क्या फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, और फिर हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की सितंबर मंथ में आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए क्या एनर्जीज़ हैं, क्या वो फील कर रहे हैं, क्या वो महसूस कर रहे हैं। एंड देन फाइनली हम देखेंगे कि सितंबर मंथ में आप दोनों के बीच में या फिर इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। तो आपकी एनर्जी से हम शुरू करेंगे एक्वेरियस। सो ये है एक्वेरियस कुंभ राशि सितंबर 2023 energies with regards to your partner, with regards to your love life, with regards to this relationship। तो मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी आप लोगों के लिए। सबसे पहला कार्ड है 2 of Wands रिवर्स एंड सेकेंड कार्ड इज 10 of Pentacles रिवर्स एंड अब हम थर्ड कार्ड निकालते हैं 9 of Swords रिवर्स। तो देखिए, इन तीनों कार्ड्स के हिसाब से अगर हम देखें तो हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं, या फिर कहीं आप दोनों के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि या तो आपके पार्टनर डोमिनेट कर रहे हैं आपको ज़्यादा, या आप थोड़ा सा डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ओवरऑल ही अगर मैं देखूं, एक कॉन्फिडेंस कम खुद के ऊपर इस रिलेशनशिप से रिलेटेड रहता हुआ दिख रहा है, या फिर पार्टनर के ऊपर वो कॉन्फिडेंस आप नहीं महसूस कर रहे हैं। मैं फिर से आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ, या तो आप उतना कॉन्फिडेंट किसी भी रीज़न की वजह से नहीं महसूस कर रहे हैं और इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या फिर आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, या कोई भी और रीज़न हो सकता है। आप इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं, नहीं लेकर जा पा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहीं फैमिली की भी इन्वॉल्वमेंट, फैमिली की भी इंटरफेरेंस की बात करता है। अगेन देखिए, सब एक्वेरियस और उनके पार्टनर के लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है एक्वेरियस आपकी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट है, इंटरफेरेंस है, कुछ के लिए पॉजिटिव हो सकती है इन्वॉल्वमेंट एंड इंटरफेरेंस, कुछ के लिए नेगेटिव इन्वॉल्वमेंट और इंटरफेरेंस हो सकती है। नेगेटिव ज़्यादा रहती हुई दिख रही है क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि एंड सितंबर में किसी चीज़ को लेकर एक फिक्र, एक चिंता रहती हुई दिख रही है। एंड देखिए, दूसरी चीज़ 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इस रिलेशनशिप को चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड इश्यूज़ मसले हो रहे हैं। और देखिए, ये इश्यूज़ मसले भी फैमिली की वजह से रह सकते हैं। अगेन आपकी फैमिली भी हो सकती है एक्वेरियस, और कुछ एक्वेरियस के लिए उनके पार्टनर की भी फैमिली हो सकती है। और हम ओरेकल कार्ड से अभी और डिटेल में देखेंगे कि आप क्या महसूस कर रहे हैं सितंबर 2023 में विद रिगार्ड्स टू दिस रिलेशनशिप, विद रिगार्ड्स टू योर पार्टनर, विद रिगार्ड्स टू योर लव लाइफ। तो देखिए, 2 ऑफ वॉन्ड्स के लिए यहाँ पे माइंड गेम्स का कार्ड है। तो हो सकता है कि आप आगे इसलिए भी नहीं बढ़ रहे हैं, या फिर कॉन्फिडेंस एक आपको इसलिए भी नहीं आ रहा है क्योंकि आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर माइंड गेम्स खेल रहे हैं। कहीं वो थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली चल रहे हैं, कहीं वो थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहे हैं, कहीं एक इमोशंस, फीलिंग्स उनकी तरफ से आपको मिसिंग दिख रही हैं। या फिर एक्वेरियस से आपकी भी एनर्जीज हो सकती हैं जहाँ पे बहुत लॉजिकली आप चीज़ों को डील कर रहे हैं, बहुत माइंड से आप चीज़ों को डील कर रहे हैं, और इसीलिए वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, इसीलिए नेक्स्ट स्टेप्स पे आप नई चीज़ों को लेकर जा पा रहे हैं, इसके बावजूद कि आप ऐसा चाह रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स के लिए यहाँ पे देखिए क्रैक्स इन आवर हार्ट्स। तो देखिए, किसी भी तरीके का एक क्रैक, एक दरार, एक अगेन जैसे कि मैंने मेंशन किया था, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आप दोनों के बीच में रह रहा है, क्योंकि ये कार्ड फैमिली के कार्ड के नीचे है, 10 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे है। तो फैमिली एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है।
अगेन आपकी तरफ से फैमिली हो सकता है, यानी कि आपकी फैमिली हो सकता है, कुछ के लिए आपके पार्टनर की फैमिली हो सकता है, और कुछ के लिए कमिटमेंट, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म से रिलेटेड या फिर मनी, पैसे से रिलेटेड हो सकता है कि एक दरारें आप दोनों के बीच में आ रही हैं, या मन ही मन आपको ऐसे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में एक गैप आ गया है ट्रेडिशंस की वजह से, कल्चर की वजह से, या अभी बहुत सारे रीजंस मैंने आपको बताए, फैमिली लॉन्ग टर्म की वजह से। एंड 9 ऑफ सोर्ड्स के लिए देखिए यहाँ पे टुगेदर, तो आप एक टुगेदरनेस अपने पार्टनर के साथ चाह रहे हैं। इसके बावजूद जो भी हो रहा है, आप माइंड गेम्स खेल रहे हैं, आपके पार्टनर माइंड गेम्स खेल रहे हैं, एक गैप आ रहा है, एक दरारें आ रही हैं, फैमिली आपकी नहीं मान रही है। मैं कहूँगी कुछ एक्वेरियस की फैमिली नहीं मान रही है, कुछ एक्वेरियस के पार्टनर की फैमिली की वजह से इश्यूज़ हो रहे हैं। तो जो भी रीजंस रहें, आप एक टुगेदरनेस अपने पार्टनर के साथ चाह रहे हैं, और कहीं ये चीज़ आपको बॉदर कर रही है, यानी कि जो भी इश्यूज़ मसले हैं उनको देखते हुए आप फ़िक्रमंद हो रहे हैं, आपको थोड़ी सी चिंता हो रही है। कुछ एक्वेरियस के लिए हो सकता है आप रात को अच्छे से सो भी नहीं पा रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कि चीज़ें इतनी भी ख़राब या फिर इश्यूज़ मसले इतने भी ज़्यादा नहीं हैं जितना आप सोच रहे हैं। मैं फिर से इस लाइन को रिपीट कर रही हूँ कि प्रॉब्लम इतनी नहीं है जितना आप सोच सोच के अपने माइंड में बड़ा बना रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक्वेरियस, हमारी लाइफ में जितना बड़ा हमने प्रॉब्लम को बनाया होता है ना, उतनी बड़ी प्रॉब्लम होती नहीं है। तो यहाँ पर अगर ऐसा आप भी पाएँ तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें कि वाकई में अगेन इतना बड़ा इशू मसला है जितना कि आप उसको महसूस कर रहे हैं। अब एक्वेरियस आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे फॉर यू फॉर दिस रिलेशनशिप इन द मंथ ऑफ सितंबर 2023। एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के पार्टनर की एनर्जीज फॉर देम फॉर दिस रिलेशनशिप इन द मंथ ऑफ सितंबर 2023। एज यूजुअल आपके पार्टनर के लिए 3 कार्ड्स निकालेंगे। उनके लिए नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, एंड द एम्परर का कार्ड है। एक और कार्ड निकालते हैं एक्वेरियस, और तीसरा कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिख रही है उनकी तरफ से कि स्टार्टिंग सितंबर में कहीं वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को विजुलाइज कर रहे हैं, एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रह रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है एक्वेरियस की बहुत सारी आपसे बातें कर रहे हैं, बहुत सारी एक इनफैक्ट मैं कहूँगी खूबसूरत खूबसूरत, प्यारी प्यारी, लविंग, केयरिंग वाली बातें कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लग सकता है कि एक्शन इनिशिएटिव्स मिसिंग है। और ये सिर्फ और सिर्फ सितंबर स्टार्टिंग की मैं बात कर रही हूँ। सितंबर मिड से लेकर एंड सितंबर तक एक ड्रास्टिक चेंज उनकी एनर्जीज में आता हुआ दिख रहा है। कहीं इमोशंस, मैं कहूँगी कि इमोशन से अगेन एक प्रैक्टिकलिटी पे जाते हुए दिख रहे हैं, एक बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस भी उनको आता हुआ दिख रहा है, बट एट द सेम टाइम ईगो इश्यूज़ भी उनकी तरफ से रहते हुए दिख रहे हैं। तो फिर से देखिए कुछ टाइम से या सितंबर स्टार्टिंग में उनकी ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं जहाँ पे बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत सेंटिमेंटल हो रहे हैं, प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, लेकिन उतना एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। मिड सितंबर के बाद से कहीं एक्शन इनिशिएटिव्स, जो भी वो चाहते हैं, जो भी इस रिलेशनशिप में उनका मकसद है, उससे रिलेटेड लेते हुए दिख रहे हैं। ये सब एक्वेरियस के पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा, और कहीं बहुत एक ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ों को करते हुए दिख रहे हैं। चीज़ों का कंट्रोल इनफैक्ट मैं कहूँगी अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अब ये पॉजिटिव भी रह सकता है, नेगेटिव भी रह सकता है। हम ओरेकल कार्ड से डिटेल में देखेंगे कि किस डायरेक्शन में वो एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। दोनों ही कार्ड्स कहीं एक्शन इनिशिएटिव्स की बात करते हैं। एम्परर का कार्ड कहीं स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी अपने लिए या फिर इस रिलेशनशिप के लिए चाहने की बात करता है, और कहीं 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बहुत कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को आगे लेकर जाने की बात करता है। लेकिन दोनों ही कार्ड्स कहीं ईगो की भी बात करते हैं, घमंड की भी बात करते हैं, प्राइड की भी बात करते हैं। तो ये भी एक एनर्जीज उनकी तरफ से रहती हुई दिख रही हैं। अभी डिटेल में देखते हैं एक्वेरियस कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहेंगी या फिर क्या वो महसूस कर रहे हैं आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2023। तो देखिए नाइट ऑफ कप्स के लिए यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स का कार्ड आया है। मैं तीनों कार्ड्स निकाल लेती हूँ। एम्परर के लिए आई एम हेयर का कार्ड आया है, एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स के लिए मैसेज का कार्ड आया है। तो देखिए कुछ इश्यूज, कुछ मसले इस रिलेशनशिप में रह रहे हैं, और कहीं सितंबर स्टार्टिंग में वो सिर्फ
कह रहे हैं कि हाँ भाई ये ऑब्स्टिकल्स से आगे बढ़ जाएंगे, हम इन ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर लेंगे, और सिर्फ हो सकता है कि माइंड में ही उन चीज़ों का एक हल, उन चीज़ों का एक सल्यूशन देख रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपसे इन्हीं ऑब्स्टिकल्स को लेकर एक पॉजिटिव बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कहीं साथ ही साथ बहुत इमोशनल भी हो रहे हैं। जो भी अड़चने आ रही हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, ये सब एक्वेरियस और उनके पार्टनर के लिए डिफ़र करेंगे, लेकिन कहीं इन्हीं ऑब्स्टिकल्स को लेकर बहुत एक पॉजिटिव अप्रोच या फिर सिर्फ बातें सितंबर स्टार्टिंग में रह सकती हैं। अगेन देखिए, एक्शन इनिशिएटिव सितंबर स्टार्टिंग में मिसिंग दिख रहे हैं, लेकिन मिड सितंबर से लेकर एंड सितंबर तक काफ़ी एक्शन इनिशिएटिव्स आप उनकी तरफ से देखेंगे, और देखिए पॉजिटिव ही एक्शन इनिशिएटिव्स रहते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि एम्परर के नीचे आई एम हियर का कार्ड कहता है कि वो आपको एश्योरेंस दिला सकते हैं कि वो आपके साथ हैं, हमेशा रहेंगे, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, और अपने एक्शन से इस चीज़ को प्रूव भी करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। और अगेन मैं कहूँगी कि आपका साथ निभाना चाह रहे हैं, आपका साथ अपनी लाइफ के लिए चाह रहे हैं। एंड यहाँ पे देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे मैसेज का भी कार्ड कहता है कि जो भी वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसको कम्युनिकेट भी करते हुए दिख रहे हैं। मैसेज कहीं कम्युनिकेट करने की बात करता है। तो अगेन कहूँगी, अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, या जो भी एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट वो महसूस कर रहे हैं, जो भी वो इस रिलेशनशिप के लिए चाह रहे हैं, उसको वो एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं। अब देखते हैं एक्वेरियस की सितंबर मंथ में इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, आप दोनों के बीच में क्या हो रहा है। एक्वेरियस कुंभ राशि सितंबर 2023 लव लाइफ। एक्वेरियस कुंभ राशि सितंबर 2023 लव लाइफ। एक्वेरियस कुंभ राशि सितंबर 2023 लव लाइफ। तो यहाँ पे देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड है, सेकेंड कार्ड टेम्परेंस का है, एंड थर्ड कार्ड 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का है। तो इन कार्ड्स को देखें, हो सकता है कि एक छोटे छोटे कदम स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी की तरफ आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक लेना चाह रहे हैं, और कहीं एक इमैच्योर एनर्जीज भी आप दोनों में से किसी एक की रहती हुई दिख रही हैं। आपके पार्टनर की ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं, क्योंकि उनके लिए नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, लेकिन किसी की भी रह सकती हैं। एंड कहीं मिड सितंबर के लिए टेम्परेंस का कार्ड कहता है कि एक बैलेंस आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक लाना चाह रहे हैं। कोई भी चीज़ अगर ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे थे या फिर ज़रूरत से कम कर रहे थे, अगेन उसी से ही रिलेटेड, या फिर कुछ के लिए इमोशंस हो सकती हैं, फीलिंग्स हो सकती हैं, कुछ के लिए गुस्सा हो सकता है, कुछ के लिए हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर ओवर एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे थे, कुछ के लिए हो सकता है बिल्कुल भी एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे थे। तो अगेन जो भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो रही थी या फिर ज़रूरत से कम हो रही थी, उसी से रिलेटेड एक बैलेंस लाना चाह रहे हैं। और देखिए चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए डिफरेंट चीज़ें भी ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पर अगर कुछ भी इशू, मसला आप दोनों के बीच में हुआ है, तो रिकन्सिलिएशन पे ज़्यादा आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक फोकस कर रहे हैं। कैसे चीज़ों को रिजॉल्व करें, कैसे चीज़ों को सॉल्व करें, उसी से रिलेटेड, या फिर कैसे चीज़ों को इम्प्रूव करें, डिफरेंट चीज़ों को ट्राई कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि जो भी प्रेशर आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर रहे थे, या फिर इस रिलेशनशिप में था, या तो उससे बाहर निकलना चाह रहे हैं, या फिर किसी चीज़ का एक बर्डन, स्ट्रेस, टेंशन ले रहे हैं। और ओरेकल कार्ड से हम और डिटेल में देखेंगे कि क्या हो रहा है सितंबर 2023 में एक्वेरियस आपकी लव लाइफ में। एक्वेरियस कुंभ राशि सितंबर 2023 लव लाइफ। तो देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स के लिए द हंटर का कार्ड है, टेम्परेंस के लिए जेस्चर एंड प्लेजेंट सरप्राइज का कार्ड है। मैंने आपको कहा था कि किसी भी चीज़ को लेकर अगर मसले हो रहे हैं, मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, या आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, रिकन्सिलिएशन पे ज़्यादा फोकस है। एंड जेस्चर, प्लेजेंट सरप्राइज भी इसी चीज़ को और कंफर्म करता है। 10 ऑफ वॉन्ड्स के लिए यहाँ पे मटेरियल नीड्स, करियर का कार्ड है। तो देखिए डीपर लेवल के लिए अगर हम देखें, यहाँ पर हंटर का कार्ड कहता है कि एक चेज़
कर रहे हैं या फिर किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं और उसी से ही रिलेटेड प्रैक्टिकल रियलिस्टिक स्टेप्स आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक लेना चाह रहे हैं, लेकिन इसी से ही रिलेटेड इश्यूज मसले रहते हुए दिख रहे हैं। और दूसरी चीज़ देखिए, हो सकता है कि मनी, पैसा, करियर, प्रोफेशनल फ्रंट भी एक कंसर्न रह रहा है, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल नीड्स, करियर का कार्ड है। होता है ना, कभी कभी हमें लगता है कि पहले करियर अच्छे से इस्टेब्लिश हो जाए, प्रोफेशनल फ्रंट ठीक ठाक हो जाए, तब इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे। और कभी कभी मनी, पैसे की वजह से आपके पार्टनर या आप थोड़ा सा डाउट में आते हैं कि आपको इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए, नहीं बढ़ाना चाहिए। तो देखिए, किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से मनी, करियर, प्रोफेशनल फ्रंट एक कंसर्न रह सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि आप दोनों को फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आपकी या आपके पार्टनर की फैमिली को फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो ये भी एक चीज़ या मसला रह सकता है कुछ एक्वेरियस या फिर उनके पार्टनर के रिलेशनशिप में। एंड जो भी हो, कहीं मिड सितंबर में चीज़ों को ठीक ठाक करने पे, इम्प्रूव करने पे फोकस है। एंड कहीं प्लेजेंट सरप्राइज़ या तो आप अपने पार्टनर को देना चाह रहे हैं, आपके पार्टनर आपको देना चाह रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे प्लेजेंट सरप्राइज़ सिर्फ मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ें या फिर पैसे से खरीदी हुई चीज़ ही नहीं रहती हुई दिख रही है, क्योंकि प्लेजेंट सरप्राइज़ के ऊपर कोई भी मनी का कार्ड नहीं है। तो एक बड़ा प्यारा सा जेस्चर हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आप या आपके पार्टनर मिलना चाह रहे हैं, मिलने का प्लान कर रहे हैं, या फिर सरप्राइज़ विज़िट कर रहे हैं, या बता के विज़िट कर रहे हैं, या फिर एक बहुत लविंग केयरिंग जेस्चर हो सकता है कि आपको आई लव यू कह दिया। आई लव यू तो देखिए नॉर्मली भी रिलेशनशिप में कह देते हैं। आपकी किसी बात को अप्रिशिएट किया, आपकी किसी एफर्ट को रिकग्नाइज़ किया, तो कोई भी एक अच्छा जेस्चर आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक की तरफ से हो सकता है। एंड हमने देखा था कि एंड सितंबर में किसी चीज़ को लेकर एक प्रेशर, एक टेंशन बिल्डअप हो रहा है, या फिर उससे बाहर निकलने की कोशिश है। ये सब एक्वेरियस और उनके पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा, लेकिन मनी, पैसे से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड एक टेंशन, बर्डन ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। और दूसरा रीज़न हो सकता है एक्वेरियस, आप या आपके पार्टनर दूसरे जन को ना नहीं कह पा रहे हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हैं, बहुत सारा एक अपने ऊपर चीज़ों का बर्डन ले रहे हैं। और अगर ऐसा आप पाएँ एक्वेरियस, तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। इनफैक्ट देखिए, टैरो रीडिंग गाइडेंस के लिए होती है, एडवाइस के लिए होती है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि कुछ भी अगर आपको लग रहा है कि जैसा आप चाह रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है सितंबर मंथ में, तो आपको कार्ड्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं, आप वो गाइडेंस लें और जो चाहते हैं उसको सितंबर मंथ में क्रिएट करें। यही मेरा मकसद है, और यही टैरो भी कन्वे करते हैं। तो इस चीज़ पे आप ज़्यादा फोकस करें। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए सितंबर 2023 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।